Hello, hi everyone. I hope you all are doing very good. Right. So let's continue with our CSAT course. Apologies for the long silence because I was on a vacation, right? And I have just returned. So let's cover, right? And this would be our class number 11. So class number 11 होगी हमारी CSAT कोर्स की जिसको अब हम यहाँ पे कवर करेंगे, right? So let's begin with today's class. But before that, let's take up a question, right? जो मैंने आपको last class में दिया था, right? And that question was that how many numbers of are there between 100 से 300, right? Between 100 से 300, how many numbers are there which either begin with 2 or end with 2, right? आपको ये चीज यहाँ पे देखनी है, right? And that is how you need to solve. ठीक है, which begin with 2 और end with 2. ठीक है, तो begin और end आपको देखना है. And between 100 है, right? So first number अगर आप देखोगे तो 102 होगा, right? This would be the first number which either begins or ends with 2. So let's break it down. Let's break it down in the sense कि 100 से 200 के बीच में कितने नंबर होंगे, right? ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं. And then what we can do is 201 से लेके 300 के बीच में देख लेते हैं कितने नंबर होंगे, राइट? सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिगनिंग में तो यहाँ पे कभी भी 2 आएगा ही नहीं एक्सेप्ट 200 वाला. सो इट विल बी जस्ट बी 102, राइट? ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा 112 होगा, राइट? उसके बाद क्या होगा 122 होगा. तो देयर हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर विल बी 10 सच नंबर्स, राइट? ठीक है, देयर विल बी 10 सच नंबर्स टिल 192. ठीक है, टिल 192, राइट? ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका दिस विल बी द लास्ट नंबर. ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो आपके 10 सच नंबर आ गए. उसके बाद फ्रॉम, अच्छा एक और ले लो, 11 ही ले लो क्योंकि अगर 200 यहाँ पे काउंट कर रहे हो, या चलो यहाँ काउंट कर लेते हैं. ठीक है, अब ठीक है इसको 199 लग दो. 200 से 300 के बीच में कितने होंगे, 1 वुड डेफिनेटली बी 200, उसके बाद 201 और ऐसे ऐसे करके वेट टिल 99 299 सारे ही नंबर्स वुड बी काउंटेड क्योंकि विच बिगिन विद 2, राइट? एंड दीज आर 100 नंबर्स प्लस 10 नंबर्स पुराने. तो 100 प्लस 10 इज 110. हाँ है ना, आसान था. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दैट विल बी 110. एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने उसका जो सही जवाब है, ठीक है, वो दिया है, राइट? सो वेरी गुड. And keep practicing because practice is the key, right? So let's now start off with today's class, and we were covering factorial. अब क्वेश्चन क्या आता है, अब नेक्स्ट पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. द कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर in n factorial, right? How would we calculate this? ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है. तो जैसे आपसे पूछा जाए 5 फैक्टोरियल, अब 5 फैक्टोरियल को जरा ब्रेक करो, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है 2 की मैक्सिमम पावर बताओ इसके प्राइम फैक्टर में, तो इट वुड बी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, राइट? 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा. सो इट वुड बी 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5. दैट इज हाउ विल ब्रेक इट. है ना? ठीक है, अब बताओ 2 की पूछी गई है तो 3 होगी, 3 की पूछी गई है 1 होगी, 1 की 5 की पूछी गई है 1 होगी. सो 2's मैक्सिमम पावर इज 3, राइट? बट इज देयर अ मेथड टू डू इट इन अ मच मोर, यू कैन से शॉर्ट मैनर? क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ है ना, ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है. ठीक है, सो अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए 10 फैक्टोरियल में, अब बताओ कैसे करोगे, राइट? हाउ विल यू सॉल्व दिस, राइट? अगर आपसे ये चीज़ पूछ लिया जाए, ठीक है, इट्स वेरी इजी. आपको क्या करना है, यू नीड टू लेट अस से इट इज आस्किंग 2 की मैक्सिमम पावर बताओ इन 10 फैक्टोरियल. ठीक है, तो स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 10, स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2. तो 2 से अगर आप यहाँ पे 10 को करोगे तो 2 5 ज़ा, राइट? दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, 2 से आप यहाँ पे इसको करोगे, ठीक है, देन 2, ठीक है, 2 ज़ा 4, राइट? ठीक है, 2 ज़ा 4, ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, दैट्स इट. अब 1 तो आगे होगा नहीं, सो 5
plus 2 plus 1, 7 plus 1, 8. So it would be 8. Right? It would be 8. ठीक है. Similarly अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि 12 फैक्टोरियल में 2 की पावर बताओ, तो स्टार्ट डिवाइडिंग. 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है. इस तरीके से आप, अब 1 तो फादर होगा नहीं डिवाइड, ठीक है, तो इट वुड बी 6 3 9 प्लस 1 10. सिंपल. राइट. सिमिलरली लेट अस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए 19 फैक्टोरियल में व्हाट विल बी 3 की मैक्सिमम पावर. ठीक है, सिंपल. 19 फैक्टोरियल, स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 3. 3 व्हाट 6 जा 18, 3 2 जा 6. राइट. देखो 3 6 जा 18 होता है 1, रिमाइंडर को लीव आउट द रिमाइंडर, जस्ट सी व्हाट इज द क्वोशंट. राइट. अब 3 क्या 2 से डिवाइड होगा? नो. सो आंसर इज 6 प्लस 2, दैट इज 8. 8 विल बी द मैक्सिमम पावर. तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? ठीक है, द जनरल फॉर्मूला इज कि n फैक्टोरियल में इफ यू वांट टू फाइंड आउट p की मैक्सिमम पावर, देन स्टार्ट डिवाइडिंग द नंबर बाय p एंड टेक इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लाइक 2.5. अगर डिवाइड हुआ तो दैट वुड बी 2, नॉट 3, इट वुड बी 2. सिमिलरली अगर 6.3 आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वुड बी 6. 6.8 आया, many people say it would be 7. No, it would still be 6. Right. Plus next तो क्या हो जाएगा? n by p square. Similarly plus n by p cube. इस तरीके से आप करते रहो, ठीक है, डिवाइड करते रहो एंड जस्ट एड इट एंड यू विल गेट इट. ठीक है, इस तरीके से. बट दिस इज नॉट द करेक्ट चीज. अगर इससे बेटर है, इट्स बेटर यू स्टार्ट सिंपल डिवाइडिंग एंड टेक द क्वोशंट. ठीक है, एक और देखते हैं. 37 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर. राइट. सो आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकेंड्स. इसको करिए, देन वील डिस्कस राइट नाउ. राइट. सो सिंपल. 37 डिवाइडेड बाय 5. 5 6 जा 30. ठीक है, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 7 आएगा. ठीक है, 5 1 जा 5, बस. तो 7 प्लस 1 8. सिंपल. हाँ है ना, इजी था. है नहीं? बिल्कुल. नेक्स्ट, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 60 फैक्टोरियल. ओके, वेरी इजी. 60 डिवाइडेड बाय 3, 20 जा 3, 6 जा 3, 2 जा, आगे होगा नहीं. 20 प्लस 6 प्लस 2, 28. सिंपल. राइट. ठीक है. राइट. तो ये चीज यहाँ पे ध्यान. अब आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, राइट, जस्ट फॉर होमवर्क. प्लीज सॉल्व इट. इफ 129 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली divisible by 7 की पावर n, right, find maximum value of n. ये आपको यहाँ पे बताना है. find maximum value of n. ठीक है, right, you need to answer this. ठीक है. so basically 7 की पावर n पूछा आपसे. अब दिमाग लगाना है. ठीक है, होगा कैसे ये आपको मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. राइट. इस तरीके से पूछा जाता है. ठीक है. सिमिलरली इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेता है वर्ड स्टेटमेंट में क्वेश्चन, दैट इफ नेचुरल नंबर 1 to 999 आर मल्टीप्लाइड. ठीक है, देन व्हाट इज मैक्स पावर ऑफ 11 इन प्रोडक्ट. तो ये क्या है? इफ यू मल्टीप्लाई द नेचुरल नंबर 1 into 2 into 3 into ... 1999, राइट, तो इट विल बी 999 फैक्टोरियल एंड इट इज आस्किंग 11 की पावर x. तो स्टार्ट डिवाइडिंग बाय दिस. है ना? तो भाई अपना 999 है, उसको 11 से कर दो. 11
ठीक है, 9 ज़ा 99, 9 0 ज़ा 11, 8 ज़ा 88, ठीक है, 11 8 ज़ा 88, 2 बचेगा, छोड़ो, 2 तो अब डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, छोड़ो, राइट। सो 98, 98 would be the answer. Simple as that. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, राइट, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू सॉल्व अपॉन। आप फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करें, राइट, एंड फैक्टोरियल बना के, ठीक है, फैक्टोरियल बना के, राइट, व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू डिवाइड इट, एंड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टर का ही डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, राइट, दिस वी हैव डिस्कस्ड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर आप इसको यहाँ पीछे देख पा रहे हैं, so this was maximum power of a prime number in n factorial. This is what it talked about. ठीक है, right? Now what about maximum power of a non prime number? अगर ये आपसे पूछ ले तो in n factorial, तब कैसे करोगे? नॉन प्राइम नंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर पूछ ले इन 32 फैक्टोरियल, so will you start like 32 by 6, 6 5 are 30, right? इस तरीके से करोगे क्या? And then you will be claiming. Answer is no. This is the wrong method to do it, because even 6 can be broken down into further prime factors, and that is 2 into 3. तो अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 की मैक्सिमम पावर 32 में निकालना है, 3 की मैक्सिमम पावर 32 में निकालना है, एंड देन लेट अस से ये कट के आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, इस टाइप का आया, लेट अस से। सो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 6? एक 2 और एक 3 के साथ मिलके 6 बनता है, एक 2 और एक 3 के साथ, तो यहाँ क्या है, मिनिमम 2 2s है और 2 3s है, तो आंसर वुड बी स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज द की पॉइंट, that minimum of these two powers would be taken. क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ 3 की में 2 एक्स्ट्रा बचेगी, क्या उससे तुम 6 बना पाओगे? No, you cannot. So what is the first step? Step number 1, the first step is to break it down into prime factors and calculate individual power. So it would be 2 की power n into, let us say, 3 की power m. Now the answer will be minimum of n comma m. जो भी इसमें से मिनिमम होगा वो आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है, राइट। आपको ये मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है, राइट। तो प्लीज रिमेंबर दिस, दैट इज हाउ यू नीड टू सॉल्व, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है, राइट। लेट्स टेक दिस 158 फैक्टोरियल में व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 21, बताइए। तो क्या सर 158 डिवाइडेड बाय 21 कर देंगे? नहीं, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट वुड बी 7 into 3। अब 7 की निकालो, राइट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात देखो, इसमें से मिनिमम किसकी होगी? 3 की ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, पावर, तो 7 की ही मिनिमम होगी, तो डायरेक्टली 7 की निकालो। 158 डिवाइडेड बाय 7, 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है, तो 22 प्लस 3 25। शुड आई कैलकुलेट ऑफ 3 ऑल्सो? कर लो, बट इसकी इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है, राइट, चेक कर लो। 158 अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 2 जा 6, राइट, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 7 जा, लो भाई 52 प्लस 17 प्लस आगे और जा रहा होगा प्लस डॉट डॉट डॉट, तो वो 25 से कहीं ज्यादा है, ठीक है। सो दिस कुड बी रिटन एज 3 की पावर सम ज्यादा वाला, ठीक है, लेटर से 150 समथिंग आएगा, इंटू 7 की पावर 25। अब बताओ 21 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? जो 7 की है, बिकॉज उतने ही 3 से मिलके उतने ही 21 यहां बनाएगा, सो इट वुड बी 25। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? दैट इज हाउ यू कैलकुलेट
क्या, द मिनिमम पावर्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, दैट इज हाउ यू विल बी गोइंग आउट। ठीक है, राइट। ठीक है, तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, राइट। एंड now let me give you another question for homework, right? Question is, find number of zeros in the following sum, and that sum is that product 2 into 4 into 6 into 8 into dot 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 360। ये आपको बताना है, find the number of zeros। ठीक है, this is what you need to take care of। ठीक है, अब जीरो कैसे आता है वो आपको सोचना है, राइट। हिंट दे देता हूँ, इफ़ यू वांट टू फॉलो, कि भैया जीरो आएगा सर एटलीस्ट 10 हो, और 10 होगा तो 2 into 5 होगा, बस। अब ये देखना है आपको, राइट। बट फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फैक्टोरियल। ठीक है, देन यू नीड टू थिंक हाउ आई कैन सॉल्व दिस, राइट। ठीक है, so that was about the maximum power of a non prime number in factorial, right? And mostly देखो question directly factorial नहीं होते, you need to convert it somehow। ठीक है, you need to convert it somehow and then think on the lines की कैसे मैं इसे factorial में ला सकता हूँ, and how can then I apply ये वाले trick, because this division trick works only in factorial, it's not like in any product। आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो वन ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इसी से मिलता जुलता एक और है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट 5 into 10 into 15 into डॉट 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 500। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, 5 into 10 15 20 25 ऐसे ऐसे करके आपको आगे तक जाना है। ठीक है, राइट। एंड यू नीड टू टेल मी, so 2 questions I am giving you for homework, right? And I hope this video was helpful, right? And in the next class what we begin is remainder theorem। remainder theorem को start करेंगे and अब से regular classes होंगी, so don't worry about that। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।